औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा आपसे बात करने का एक मकसद है। बहुत दिनों से कोशिश कर रहे थे कि आप लोगों से हम अपनी कुछ बातें डिस्कस कर लें, मगर कुछ वक्त की कमी और कुछ लोगों की टेलीफोन कॉल्स इतनी ज़्यादा थी और हमारी भी कुछ आप मसरूफ़ियत मुख्तलिफ़ अदारों के साथ इतनी ज़्यादा रही है कि आपसे बात नहीं हो सकी। लेकिन अब बहुत ज़रूरी हो गया था, क्योंकि कुछ दिनों से कुछ हमारे दोस्त मोहतरम जगवाल साहब जिस रफ्तार से, जिस तेज़ी से गुफ्तगू फरमा रहे हैं और दिन ब दिन उनकी बात करने का अंदाज़, जिस तरह के उन्होंने बेहुदा इल्ज़ामात क़यादत पे लगा रहे हैं, जिस तरह की उनकी बातें हैं, पहले तो हमें बहुत से दोस्तों ने मशवरा दिया कि इन बातों को आप लोग कंसीडर ना करें। लेकिन जब उन्होंने अपने इल्ज़ामात की बौछार कर दी तो मैं मोहतरम शुएब खान न्याज़ी साहब की इजाज़त से आपको इन तमाम बातों की वजाहत करना ज़रूरी समझता हूँ। सबसे पहले मोहतरम ये फरमाते हैं कि वो तो मंसूर अली शाह साहब का केस सुप्रीम कोर्ट में था, तो जिसमें मोहतरम शुएब खान न्याज़ी साहब पार्टी बने थे, ये बिल्कुल झूठ है, बिल्कुल गलत है। सिर्फ समूह कमीशन ऑफ पाकिस्तान की के जो सरबराह हैं डॉक्टर परवेज़ हसन साहब, उनके साथ मीटिंग्स लाहौर इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन अथॉरिटी के दफ्तर में होती रही हैं। और पहली मीटिंग जब 2018 में भट्टों की बंदिश के हवाले से हुई थी, तो उसमें पूरे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब में लोगों की ये दिली ख्वाहिश थी कि भट्टों को, क्योंकि उस वक्त ईंटों का रेट इतना गिर चुका था और भट्टे मालकान का नुकसान हो रहा था, तो लोगों की शदीद ख्वाहिश थी कि भट्टे बंद किए जाएँ। तो लोगों की ख्वाहिशात को मद्देनजर रखते हुए, और आपको जगवाल साहब अच्छी तरह याद होगा, आपके अल्फाज थे, अपने ज़रा दिल पे हाथ रख लें, आपने कहा था कि मार साहब अगर आप भट्टे बंद करवा दें स्मोक के दिनों पे तो हम आप हमारी नस्लों के मोहसिन हैं, और मुझे नहीं पता था कि आप इतने एहसान फरामोश भी हो सकते हैं। और आपने जो भट्टे जब आपने लगा लिए थे 2016-17 में 2 भट्टे उधर लगाए थे शुजाबाद में, तो 2017 में जब भट्टों के लगने पे पाबंदी लगी थी, आपने उससे पहले भट्टे बना लिए, जो उस दौरान बनाए, तो साथ ही मुझे 20 भट्टों की लिस्ट भेज दी थी कि ये भट्टे बाद में बनेंगे, को बंद करवाएं। खुदा का खौफ करें, झूठ बोलने की भी कोई हद होती है। तो मैं अपने दोस्तों को बताना चाहता हूं कि शुएब खान न्याज़ी उस सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग में कभी पार्टी नहीं बने। वो जस्टिस अपना डॉक्टर परवेज़ हसन साहब से ज़रूर लाहौर में एनवायरनमेंट ऑफिस में बात होती रही, मीटिंग्स होती रही, वो भी स्मोक के इशू पे। और जो बात वहाँ में हमने अपनी रजामंदगी जाहिर की, तो वो पूरे पंजाब की आवाज़ थी, और सब लोगों ने देखा कि उसी न्याज़ी साहब के फैसले की आड़ में पूरे पंजाब के लोगों के कारोबार बेहतर हो, लोगों को मुनाफा हुआ, वरना भट्टा इंडस्ट्री तबाही की तरफ जा रही थी। और दूसरी ये बात कि वहाँ कहा गया कि हम भट्टे जिगजैग करेंगे, हमने ये नहीं कहा, उस वक्त नहीं कहा, लेकिन आज हम कहते हैं। उस वक्त अभी एक आधा भट्टा, शायद मोहतरम इकराम साहब का भट्टा, या शायद 1-2 और लोगों ने जिगजैग किया था। उस वक्त कौन सा मसला था जी? उस वक्त किसका लालच बाकी था जिगजैग वालों का? आज तो अल्हम्दुलिल्लाह 1,500 से 2,000 के करीब भट्टे जिगजैग हो चुके हैं, और आप देखते रह जाएंगे, आप शोर करते रह जाएंगे और पूरा पंजाब जिगजैग पे चला जाएगा। मोहतरम, इल्जामात झूठ पर मबनी नहीं होने चाहिए। आप वो कागज लहराते हैं, आप वो कागज लहराते हैं जिसमें न्याज़ी साहब ने, जब पहला भट्टा पाकिस्तान में जिगजैग हुआ, तो न्याज़ी साहब ने वो स्टोरी एक अपने लेटर पैड पे लिख के खत सेक्रेटरी एनवायरनमेंट को लिखा कि हमारे कुछ लोग नेपाल गए, वहां से उन्होंने ये टेक्नोलॉजी सीखी, अपनी मदद आपके तहत खर्चा खुद किया, आके भट्टा लगाया। लेकिन अगर यह गवर्नमेंट समझती है कि ये टेक्नोलॉजी बेहतर है, इसको हमने आगे बढ़ाना है, तो गवर्नमेंट को आगे आना होगा। गवर्नमेंट मॉडल भट्टे लगाए, ये पढ़े उसको पूरी तफसील से और लोगों को बताएं, किसी पढ़े लिखे बंदे से तर्जमा करवाएं, आप फंड दे, मॉडल भट्टे लगाए, ट्रेनिंग सेंटर बनाए, और इसका क्रेडिट गवर्नमेंट अकेली ना ले। ये भट्टा एसोसिएशन का कमाल है कि उन्होंने एक लोगों को, एक कारोबार को बेहतर ट्रैक पे ले जाने के लिए एक अच्छा रास्ता दिया है, जो एनवायरनमेंट फ्रेंडली भी है, फ्यूल इकोनॉमी भी है। आपने इतना प्रोपेगेंडा जहरीला किया हुआ है, लोगों को आप गलत बात करते हैं। मैं आज दोस्तों को बताना चाहता हूं कि जिनके भट्टे छोटे हैं,
चाहे वो रोज की 15,000 ईंट बनाए, चाहे बड़े से बड़ा भट्टा जिगजैग पे लगाएं, चाहे वो रोज की 1 लाख ईंट बनाए। पाकिस्तान में 15 से 20,000 रोज ईंट बनाने वाला भी जिगजैग भट्टा मौजूद है, रोज की 1 लाख से ज्यादा ईंट बनाने वाला भी मौजूद है। उसमें बिल्कुल कतन ज्यादा लेबर की जरूरत नहीं होती। हाँ, सिर्फ एक भराई वाले और जलाई वाले को आपने 2-2 रोजा ट्रेनिंग दिलवानी है। चंद रोज अपने भराई वाले को किसी जिगजैग भट्टे पे भेजें और अपनी भराई जिगजैग पे शिफ्ट कर लें, और चंद रोजा आप जलाई की ट्रेनिंग लें। 2 या 3 रोज में आप अपनी जलाई सीख सकते हैं। आप लोगों को गुमराह कर रहे हैं कि ज्यादा जमीन की जरूरत होती है, ज्यादा पानी की जरूरत होती है, ज्यादा लेबर की जरूरत होती है, ज्यादा पैसे की जरूरत होती है। 1 से 1 लाख के करीब खुडों के तब्दील करने में खर्चा है, 1.5 से 2 लाख में ब्लो लग जाता है, 3 लाख में भट्टा आप जिगजैग कर लेते हैं, और हुकूमत पंजाब आपको 20 लाख रुपया बिला सूद कर्जा देने जा रही है, जिसके ऊपर कोई इंटरेस्ट नहीं है, फ्री है और बिला सूद है। आप उस पे इल्जामात लगाते हैं, लोगों को बताते हैं कि उस पे सूद भी होगा। खुदा का नाम ले झूठ बोलना छोड़ दें, लोगों का नुकसान ना करें। लोगों को गुमराह किया आज आपने स्टेज पे लोगों को ले आए हैं, वरना ये 7 नवंबर की डेट गवर्नमेंट अदालत ने 17 को अनाउंस कर दी थी। इसकी भी मैं हकीकत बताना चाहता हूं। ये सर टाइम कितना हुआ है? लोगों को आप गलत बात बता रहे हैं। 16 सितंबर के हवाले से आप गलत बात बता रहे हैं। हमारी मीटिंग जरूर हुई, मैंने पहले भी 2-3 दफा अपनी बातों में बता चुका हूं। मैं और मोहतरम राना सुभान अली साहब और सैयद बाकर अली शाह साहब, जो आपके इलाके के हैं लोधरा से, वो मेरे साथ थे। लोगों में पूरे पंजाब से हमें कॉल्स आ रही थी। महकमा एनवायरनमेंट 30 सितंबर के हवाले से लोगों पूरे पंजाब को नोटिस दे चुका है। इस बात के तमाम लोग गवाह हैं। हमने जाके मुतालबा किया कि वो नोटिस वापस लिए जाएं। भट्टे तो अभी चले नहीं, और आप बंद करने की बात करते हैं। कुछ भट्टे अभी चले थे, तो आपने नोटिस दिए और आपका महकमा लोगों को ब्लैकमेल करता है, तंग करता है। नोटिस वापस लें। सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ इत्तफाक किया, उन्होंने ज़िमनन जिक्र किया कि वो चीफ सेक्रेटरी की मीटिंग में जा रहे हैं, वहां पर आज स्मोक के हवाले से मीटिंग है। तो हमने कहा जी हम स्मोक पे बैठने को तैयार हैं। सेक्रेटरी साहब ने हमारे साथ वादा किया कि आज 15 दिन बाद हमारी आपस में मीटिंग हुआ करेगी, लेकिन उसमें हमने बिल्कुल नहीं कहा 16 सितंबर के हवाले से जो आप प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा करते हो, मुसलसल झूठ बोलते आ रहे हैं, तो उसमें हमने बिल्कुल नहीं कहा, ना हमने लिख के दिया, ना हमने इकरार किया। ये जो आप फैसला हाई कोर्ट का लहराते फिरते और साथ में अपने उर्दू में उसकी गलत ट्रांसलेशन की हुई है और लोगों को बताते हैं, वो एक रिपोर्ट चीफ सेक्रेटरी को सेक्रेटरी एनवायरनमेंट में पेश की, वो गलत कह बैठे हैं। उनको कोई बात बन नहीं पाई और उन्होंने कह दिया कि मैं सेक्रेटरी एनवायरनमेंट ने कहा कि मेरी एसोसिएशन से मुलाकात हुई, जबकि आप रोजाना डीजी एनवायरनमेंट से जाके मिलते रहे और आपने हमेशा वहां पे इकरार किया। आपने कहा कि आपने उनको दरखास्त दी, आपने उनसे कहा, फिर बाद में कहा नहीं जी मैंने जबानी दरखास्त दी। आप उनको कहते रहे कि स्मोक के दिनों में भट्टे बंद कर दे, लेकिन भट्टे जिगजैग ना करें, जबकि हमने ये कभी मुतालबा नहीं कहा इस दफा, बल्कि हमारा ये इसरार था कि भट्टे बंद ना किए जाएं, क्योंकि हमें पता था हमारा जिला झेलम, चकवाल, अटक, नारोवाल, सियालकोट, ये तमाम अपर पंजाब, खासतौर पे लाहौर, फैसलाबाद और टोबा, और खासतौर पे सरगोदा, चन्योड़ वगैरह, ये तमाम जिले, शिवपुरा, ननकाना वगैरह, ये बारिशों के मारे हुए हैं। आपके एरिया में बारिशें बहुत ज्यादा इधर हुई थी, हमें पता है बिहाड़ी की तमाम एरिया की भराई बैठ गई थी, लेकिन बड़े अफसोस की बात है आप झूठ धड़ल्ले से बोले जा रहे हैं। हमारा इसरार था कि भट्टे इस साल बंद ना किए जाएं, और उनके ऊपर हमारी सेक्रेटरी साहब ने कहा था कि इस पे हम बात रोजाना मीटिंग करेंगे, हम हर 15 दिन बाद मीटिंग करेंगे। तो मोहतरम, झूठ इंसान को उतना बोलना चाहिए जो इंसान पचा सके। तो मेरी आपसे दोबारा दरख्वास्त है कि झूठ बोलना छोड़ें, लोगों को गुमराह ना करें। दूसरी बात, जिगजैग करने की बात स्मोक कमीशन के पहली मीटिंग में 18 में नहीं की गई। आज हम धड़ल्ले से कहते हैं, क्योंकि हमें पता चल गया है कि जिन जिन लोगों ने जिगजैग भट्टे किए हैं उन लोगों को बेपनाह फायदा हो रहा है और आप लोगों को गुमराह किए जा रहे हैं। इस इंडस्ट्री में एक बात बताएं, जो आप लोगों को शुरू से एक लीड करती आ रही एसोसिएशन है, जब आपके इंडस्ट्री के ऊपर बंदिश के खतरात मंडला रहे हों और लोगों की उंगलियां आपकी तरफ उठ रही हों, तो क्या एसोसिएशन की जिम्मेदारी ये नहीं बनती कि ज़माने में होने वाली जदीद तहकीक से आपको आगाह करें, दुनिया में होने वाली तब्दीलियां आप तक लेके आएँ, इंडस्ट्री की फलाह बहबूद के लिए वो काम किए जाएं जो दूसरी दुनिया ने अपनाए। तो जनाब, जिगजैग एक ऐसा मॉडल था
जो हमारे रवायती भट्टों के बिल्कुल करीब था, जिससे अगर हम वो अपना लेते तो हमारे भट्टे कथन बंद नहीं होंगे, धुआं बिल्कुल सफेद हो जाता है। 85% धुआं जो है वो उसमें कार्बन कम हो जाती है एमिशन, और ये 100% है। ये इस चीज के भी रिजल्ट्स मौजूद हैं कि 30% तक कोयला बच जाता है। जनाब आली मोहतरम अयाज विरक साहब हमारे दोस्त हैं, शेखपुरा से हमारी एसोसिएशन के ओहदेदार हैं, नासिर जतवाल साहब भी हमारे मेहरबान हैं। अगर हमें पता होता कि उन्होंने पहले से ये टेक्नोलॉजी अपनाई हुई है तो हम उनको भी साथ लेके चलते, उन्हीं को भी प्रमोट करते। लेकिन जब ये बात स्मोक आया तो उनकी टेक्नोलॉजी भी सामने आई, हमने हमेशा जाके उनकी हमायत की। अब भी इस बात पे हम बिल्कुल हम महकमे को ये बात फोर्सली कहते हैं कि आप जिगजैग के अलावा पाकिस्तान के अंदर होने इन तमाम कोशिशों को टेस्ट करें, अगर वो बिल्कुल अच्छी हैं तो उनको राइज किया जाए। आप ये रिट लेके गए हो ना आप हाई कोर्ट, अल्लाह करे आपकी रिट कबूल हो और अदालत आपको ये फैसला दे दे, और हमें बड़ी खुशी होगी कि जाके आप जनाब शुजाबाद में शावरिंग सिस्टम वाला जो कोई भी जदीद टेक्नोलॉजी वाला भट्टा लगाएं और लोगों को ट्रेनिंग भी दे, लोगों की खिदमत करें, और लोगों को ये जो बीटीके के ऊपर जो लोगों की एनर्जी, लोगों के वसाइल जाया हो रहे हैं और हर साल स्मोक की वजह से या एनवायरनमेंट के नाम पे भट्टे बन के ये झगड़ा खत्म हो, तो आप हकीकत को जनाब आली सामना करें। आप लोगों को एहतजाज पे उकसाते हैं, आप लीडर हैं ऐसे कि लोगों को सीधे रास्ते पे ले जाने। एहतजाज हमेशा ब्रिक किलन सेक्टर ने मुख्तलिफ मौकों पे हुकूमती पॉलिसियों के खिलाफ किया है, लेकिन हम क्या एहतजाज करेंगे? हम काला धुआं फेंकना चाहते हैं और ये हुकूमत हमें रोकती है। पहले जो हमने हुकूमत से मुतालबात किए हुए हैं वो पूरा होने का वक्त आ गया जगवाल साहब। और आपको ये बात बता दूं, आप कहां किस दुनिया में रहते हैं, आप अपने इर्द गिर्द नजर डालें। आपके मुल्तान में कितने भट्टे जिगजैग होने जा रहे हैं, शुजाबाद में कितने होने जा रहे हैं। आपके अजीजों कारब जो हैं वो इस टेक्नोलॉजी को अपना चुके हैं और अपनाने जा रहे हैं। आप देखते रह जाएंगे। जगवाल साहब लोगों को ना उकसाएं, चंदा आपने माशाल्लाह इकट्ठा कर लिया, हमें सब पता है। अल्लाह ताला आपको और भी चंदा दे। चंदा आपकी जरूरत है, मुझे पता है आपकी जरूरत है। आप हमें अच्छी तरह जानते हैं। आप कोरोना फंड के ऊपर न्याजी साहब को बदनाम करते हैं। एक अरबपति इंसान जिसने सारी जिंदगी अपने पल्ले से पैसा खर्च किया है, ठीक है, उनकी एक अच्छी सोच थी कि इस बुरे वक्त में मुल्क की खातिर, लोगों की खातिर, इंसानियत की खातिर हुकूमत का दस्तो बाजू बनने और आप ये साबित करने कि मुश्किल घड़ी में ब्रिक किलन सेक्टर, ब्रिक किलन इंडस्ट्री भी साथ खड़ी है, तो आपने उसका भी मजाक उड़ाया आपने। तो जनाब अली आपकी इत्तला के लिए अर्ज है, हमने पूरे पंजाब की जिन लोगों ने पैसे दिए थे पूरे पंजाब की मीटिंग बुलाई है और उनके तमाम के पैसे वापस कर रहे हैं आपको इस बात का, और पैसे दे चुके हैं। शर्म होती है, को हद होती है। हमने उसका एक अलग अकाउंट खोला था। आपको तो अपने, आपने जिस नाम पे लोगों से पैसे लिए आप लोगों को धोखा दे रहे हैं। आप लोगों को वक्त लेके देने नहीं गए, जिगजैग के खिलाफ आप वक्त नहीं लेके देने गए। आप स्मोक के दिनों में भट्टे बंद करने के खिलाफ वक्त लेके देने नहीं गए। आपकी सीधी सीधी पिटीशन है कि जनाब जिगजैग टेक्नोलॉजी हम पे इंपोज ना की जाए जबरन। इसके अलावा भी टेक्नोलॉजी है, तो ये बड़ी खुशहाल बात है। जाएं, अल्लाह करे वो आपकी पिटीशन कबूल करे, आपको कहें जाके जनाब आप बीटीके के अलावा कोई और अच्छी टेक्नोलॉजी लें। तो जनाब अली आप फिक्र ना करें। आप कहते हैं ना कि आप इंडस्ट्री के वारिस पैदा हो गए हैं। कब से वारिस पैदा हो गए आप बेफिक्र रहें। इंडस्ट्री इंशाल्लाह तरक्की करेगी। शुएब खान नियाजी साहब के क़यादत पे अब हमने पूरे पंजाब की मीटिंग की थी। तकरीबन अल्हम्दुलिल्लाह 28 अज़ला कम से कम आए थे जिनको इन्वाइट किया गया था। सब ने आके उनकी क़यादत पे एतमाद का इजहार किया है। आप हमारी जिली क़यादत को उकसाते हैं, उनके खिलाफ लोगों को उकसाते हैं। अब आप अपने आप को थोड़ा सा सोचें बैठ के, आप रीथिंक करें। वक्त आपके हाथ से गुजरता जा रहा है। मोहतरम, आप मॉडल भट्टे की बात करते हैं तो उनका जो पहला लेटर आप लहराते हैं उसको गौर से पढ़ें। और आज मैं आपको बता दूं कि अभी भी वर्ल्ड बैंक का जो प्रोग्राम आया है और डिफर्ड उसमें ब्रिटिश काउंसिल ने हमारे साथ मुलाकात की, वो मॉडल भट्टे बना के देना चाहते हैं। लेकिन अब मॉडल भट्टे से बात आगे चली गई है। हमारी डिमांड्स उनसे अलावा हैं। हम तो सॉइल टेस्टिंग लेबॉरेटरी चाहते हैं, ट्रेनिंग सेंटर चाहते हैं। पूरे पाकिस्तान में ट्रेनिंग सेंटर बनाने की बात करते हैं। जिगजैग टेक्नोलॉजी के ऊपर ट्रेनिंग कोर्स करवाए जाएंगे। लोगों को ट्रेनिंग कॉलेजों में दाखिला दिया जाएगा। टैप्टा के साथ हम मिलकर ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए पूरा कोर्स शेड्यूल कर चुके हैं। बातें आपके इल्म में नहीं है।
आप फिक्र ना करें, ये इंडस्ट्री इंशाल्लाह दिन ब दिन आगे जाएगी। ये जो भट्टा माल खान है, इनका एक पॉजिटिव फेस पूरी दुनिया के सामने आएगा कि ये लोग आलूदगी नहीं फैलाते, ये लोग जबरी मशक्कत नहीं लेते, ये लोग माहौल दोस्त बिजनेस करते हैं। और ये मुल्क की बुनियादी ऐसी सनत है जिसने मुल्क में सबसे पहले रज़ाकाराना तौर पे अपने आप को दुरुस्त करने की बात की है। आप कहते हैं कि कल पहले कदगन लगे, कोई अदालत लगे, कोई हुकूमत आपको दबाओ, तो फिर आप ऐसा काम करेंगे, आप गलत साइड पे खड़े होंगे। आप फिक्र ना करें, इंडस्ट्री को कुछ नहीं होने जा रहा। आप लोगों को उकसा रहे हैं कि लोग न्याजी साहब के खिलाफ बैनर लगाएं, लोगों को आप उकसा रहे हैं कि न्याजी साहब के साथ लोग बगावत करें। मोहतरम, वो एक दरवेश सिर्फ इंसान है। हमारी तमाम पाकिस्तान की जो ज़िली और सूबाई क़यादत है, उनका अल्हम्दुलिल्लाह न्याजी साहब की क़यादत पे बेपनाह एतमाद है। वो आपकी हकीकत को भी जानते हैं और न्याजी साहब को भी जानते हैं। आप अपने आप को न्याजी साहब से के मुकाबले में लाना चाहते हैं, आप इलेक्शन की बात करते हैं। आपने हमारी यूनियन की तंजीम साहब जो हमने रजिस्टर्ड करवाई उस पर बात की कि आप हाई कोर्ट जाएंगे, तो जनाब आपके लिए मैदान खुला है। जगवाल साहब, खुदारा हकीकत को समझो। हमने हमेशा आपके साथ इज्जत के साथ बात की, आपने हमेशा हमारे लिए, आपकी ऑडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है, आपने इंतहाई नामुनासिब अल्फाज इस्तेमाल किए। कभी आपने बगैरत कहा, कभी आपने मुर्दाबाद कहा, कभी आपने हमें वतन फरोश कहा, कभी आपने मीर जाफर कहा, कभी मीर सादिक कहा। खुदा का नाम लो यार, क्या जाती जंग बना के बैठे हुए। आपकी वजह से आज मैं आपको बता दूं, अगर आप ये नेगेटिव प्रोपेगेंडा ना करते और लोगों को समझने और सीखने का मौका देते, तो आज लोगों के ऊपर ये मुसीबत ना आती। आपकी वजह से, जो हालांकि ये हाई कोर्ट का ऑर्डर 17 सितंबर का है और 7 नवंबर का उन्होंने टाइम दिया हुआ था। आज अगर आप ना कहते तो लोगों ने अपने कारोबार को आज एक बेहतर शक्ल पे, बहुत बेहतर जगह पे, आज जो लोगों में अफरा तफरी फैली हुई है उसकी सबब आप हैं। आप जो कहते हैं ना आप दिफा करें, आप दिफा नहीं कर रहे, आप लोगों का नुकसान कर रहे हैं। तो मेरी आपसे दरख्वास्त है, अपने रवैये पे गौर करें। जो शख्स हर बार गुफ्तगू में बार बार अपना नाम ले और लोगों को अपना नाम याद करवाने की कोशिश करे, उसके ऊपर मुझे तरस आता है। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।